सोचे थे कि आलू आलू आएगा 2012 में और हम जो करेंगे सो हम तो तूफान मचा देंगे। देयर वाज नो कस्टमर नथिंग। 30% जो पहला साल था मेरा पूरे कैपेसिटी के 30 या 20%, 25% ही मात्र पोटैटो फिल हुआ व्हेन आई met all the farmers and everything. So first year only, I was just down. बहुत सारे इंसिडेंट हुए, बहुत कुछ हुआ। I thought I'll be very ethical. Ethics is good. No, I'm not say telling this story कि not you be unethical. You have to be ethical. But no, हम बोले कि भाई हम ना किसी को भी ना ड्राइव नहीं देंगे, nothing. So I'm just telling you a small incident, which will happen with many of you. समय ना एक कोल्ड स्टोरेज में एक इक्विपमेंट मंगाना था, बैंक लोन अगर सैंक्शन हो गया था, एंड दिस वाज अ कंडेंसर काइंड ऑफ थिंग, एंड फेब में ही शुरू करना होता है बिकॉज फुल में आलू नहीं मिलता आपको। फेब अगर मिस किए तो अगले साल के लिए इंतजार कीजिए। सो आई हैव टू कमीशन द इंटायर थिंग इन फेब, राइट। एंड उसके लिए हम लोगों ने एक ऑर्डर दे रखा था एक कंडेंसर का, और कंडेंसर में क्या था कि एक्साइज ड्यूटी उसमें होती थी। अब जीएसटी आ गया, एक्साइज ड्यूटी एक्सेप्टेड था बिकॉज इट वाज अ फार्मिंग काइंड ऑफ थिंग एंड गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग दैट। सो एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्प्टेड था। आई थॉट दैट वेरी गुड, एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्प्टेड है। नवंबर मैंने ऑर्डर दिया, उसको बोला एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्प्टेड है, उसने बोला पेपर वेपर, हम बोला सब हो जाएगा। आई एम फ्रॉम टाटा स्टील, आई नो एवरीथिंग, सो माई पेपर्स एंड ऑल बी वेरी वेरी गुड, एंड उसको जमा कर देंगे और सब हो जाएगा। अब मैंने एक बंदे को पकड़ा एंड उसको पेपर्स थमाया। ही वॉज अ गुड गाय, हायर किया था उसको, एंड ही टोल्ड दैट गेट इट डन। सारा पेपर सब जगह जमा हो गया दिसंबर में। आई टोल्ड की फरवरी में तुम भेजो, तब तक वो कुछ एक फॉर्म था, मैं भूल गया, सम फॉर्म वाज टू बी गिवन टू हिम, एंड ही वी टोल्ड दैट विल गिव यू। आप कब तक कर पाएंगे, तो फिर अपने कर देंगे हम लोग। जन 15 के आसपास वो चेंज करना शुरू किया कि आपको फॉर्म आया कि नहीं आया। आई टोल्ड माई गाय, वो बोला कि सर हम 2 बार तो गए हैं, बोला कि कर देंगे इसको, फिर जाते हैं। फिर वो गया, बोला कि सर हो नहीं रहा। जनवरी का लास्ट है, गया हो नहीं रहा। जनवरी के लास्ट में नहीं होना मतलब वो साल गया सारा मेरा लोगों ने इन्वेस्टमेंट ये वो सब गया। सो अल्टीमेटली आई वेंट माई सेल्फ टू दैट ऑफिस, एंड सीधे जो है ना वहाँ पे ये सेल्स टैक्स ऑफिस था समय, एंड सीधे जो वहाँ के आईआरएस थे, आईआरएस होते हैं वो, तो उनका नंबर लिया, उनको मेल किया, एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर दिस दैट इंग्लिश में, और वो बुला लिए अपने ऑफिस। अपने ऑफिस में बुलाए वो और बोले कि तुम्हारा नहीं कैसे हो रहा है, नो यू आर डूइंग सच ए वंडरफुल जॉब फॉर द स्टेट, तो ये तो होना ही होना है। मैं भी बोल देता हूँ, 3 4 जगह फोन लगाया, बोले हो जाएगा तुम्हारा काम। चले आए, एक हफ्ते बाद फिर से काम नहीं हुआ। तो फिर उससे पूछे क्या हुआ यार, क्यों नहीं काम हुआ, तब वो बताया कि सर बड़ा बाबू अटकाए हुए हैं। देन आई अंडरस्टूड दैट बड़ा बाबू समथिंग वेरी वेरी पावरफुल। फिर वो बड़ा बाबू के पास गए, तो बड़ा बाबू जो है सो हमको ज्ञान दिया। वो ज्ञान दिया कि आपके पेपर में ये डिफेक्ट है, और ये डिफेक्ट जो है सो आपको सुधारने में भी 2 3 महीना और लग जाएगा। तो हम बोले आप बताए क्यों नहीं, बोला ये बताना मेरा काम थोड़ी है। तो बताना मेरा, तो मेरा फाइल मेरे पास तो पहुंचा ही है 1 हफ्ते पहले, तो ये डिफेक्ट है, और ये डिफेक्ट जो है सो प्रॉब्लम है, अब तो आपको मार्च में ही मिलेगा। तो हम बोले कि भाई कैसे होगा, अब तो ये तो बहुत मुश्किल है। ये थोड़ा सा हल्ला गुल्ला किए, बोला कुछ नहीं सर, आप बड़े साहब से मिल लीजिए, हम उनको बता दिए ये सब डिफेक्ट। देन आई अंडरस्टूड कि यार ये तो प्रॉब्लम है। फिर उसको बड़ा बाबू को हम बहुत बटरिंग किया, तब वो हमको एक दिन समझाया चाय पे कि आप लोग की ना गलती यही है, कोट पहन के आया थे, एसी रूम में बैठते हैं और सोचते हैं एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। तो ऐसा प्लीज मत कीजिए, थोड़ा सा समझिए चीजों को। देयर मेनी थिंग्स विच हैपेंस। उससे पहले मेरा बहुत गुस्सा आ रहा था, हम सोचते इसको सस्पेंड करवा देंगे, इसको निकलवा देंगे, हम चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। बट वो बहुत बड़ा लेसन दिया हमको बड़ा बाबू की, एंड somehow I took that lesson, and that was my first lesson that no, you have to go to bada babu, clerk, everyone, and they have to be my friend. But this was in my attribute because जब हम सेल्स में था टाटा स्टील में, तो आई ऑलवेज यूज टू गो टू ट्रांसपोर्टर्स एंड ऑल्सो ना, बड़े हद तक डेवलप हो गया था। बट अपने स्टेट में आके थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, बट वो फिर से मेरे को चेंज किया। देन आई स्टार्टेड मीटिंग बड़ा बाबू एंड ऑल दोस थिंग्स, समहाउ कोल्ड स्टोरेज है। कोल्ड स्टोरेज तो भरा ही नहीं, कोल्ड स्टोरेज बिल्कुल नहीं भरा। दैट वाज अ काइंड ऑफ शॉक टू मी। And then I started visiting farmers, and I started visiting traders and all those things कि क्या है, कैसे है, क्यों नहीं बढ़ता है। इसकी अपनी एक अलग कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। But then I started identifying the need. There are only one way in which cold storage, they fill cold storage, and that is how the businessmen are doing it. Because every businessman in Bihar, if they are big business, you will understand that they have either a cold storage or petrol pump. तो और हमारे हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो स्पेशली है ये बेगूसराय। Then I started understanding that what is the problem. Then I understood that किसी का नहीं बढ़ता है।
किसान के आलू से किसी का कोल्ड स्टोरेज नहीं बनता, सबका 20-30% ही बनता है। करता है क्या, सब ट्रेडिंग करता है, वर्किंग कैपिटल आता है, ट्रेडिंग करता है, दे दे टेक दैट। उसकी भी एक अलग कहानी है, वो सब समझना पड़ा, सब कुछ पूरे भारत सिस्टम जाके समझना पड़ा कि एक वर्क सरकार ने एक वर्किंग कैपिटल लोन दे के रखा है जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन है, वो इसलिए देती है कि फार्मर्स को ऑन लेंडिंग हो। बट यहाँ पे ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं कि फार्मर्स को नहीं देखे उससे खुद का आलू खरीद रहे हैं, उसको लेंडिंग कर रहे हैं, एंड सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द इकोसिस्टम व्हिच आई डिडंट नो। जब तक मैं रूम में बैठा हूं तो मुझे समझ में नहीं आया, जब मैं मार्केट में निकला तो मुझे सब समझ में आने लगा। Then I thought, what to do? Yeah, I do not have a working capital also. They are big businessmen and they are sitting on piles of cash. So they can buy potato, but I cannot do this. So what to do? ये तो survival का सवाल है. Then I started meeting farmers and I understood that no, good quality seed is a big problem. It was not available. The good quality seed was not available. Good quality seed was not available, and that was a big problem area. And I tried to solve that. I could not solve it successfully, but I tried to solve that in my second year. के बाद मैं CPRI ने शुरू किया, यहाँ पे एक सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पे आया, वहां पे साइंटिस्ट सबसे मिला, सीखा कैसे क्या होता है, सीड का क्या होता है। उसके बाद कुछ फार्मर्स को वहां से ट्रेनिंग के लिए लाया, एंड ऑल दो स्टोरीज बिगैन, एंड देन आई स्टार्टेड सप्लाइंग सीड्स टू द फार्मर। एंड सेकेंड ईयर वाज वेरी गुड व्हेन आई लिटिल बिट ऑफ started solving their problems rather than no, because I didn't have working capital, मैं ट्रेडर से लाके आलू भर नहीं सकता था, एंड नुकसान होता, लोन नहीं चुका पाता SBI का जो मेरे पीछे पड़े हुए थे। कोल्ड स्टोरेज बंद कर दिया था, एक कोल्ड स्टोरेज चल रहा था, पहले साल लॉस हुआ, बहुत स्ट्रेस हुआ, जो स्ट्रेस होता है सबको। सेकेंड ईयर में आई स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड देन सुबह 4-5 बजे उठना, गाँव जाना, CPRI जाना, किसानों से मिलना, उनकी भाषा में बात करना, एंड ऑल दोज थिंग्स स्टार्टेड। एंड देन जब थोड़ा बहुत सीड का प्रॉब्लम उन लोगों का सॉल्व हुआ, व्हेन आई कुड प्रोक्योर सीड, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोक्योर सीड स्पेशली फ्रॉम द गवर्नमेंट इंडस्ट्री, सो आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग, CPRI में जाके रिलेशनशिप बनाना, साइंटिस्ट से रिलेशनशिप बनाना, सो ऑल दोस थिंग्स आई हैव टू डू। ये जब मैं किया तो सेकेंड ईयर मेरा कोल्ड स्टोरेज देन स्टार्टेड गिविंग रिजल्ट्स, ओके, एंड दिस नीड वाज आइडेंटिफाइड after opening the cold storage. Before opening the cold storage, I could not identify this need. After opening the cold storage, जब ये रगड़ा पड़ा तो then I identified this need. And केवल उस नीड को आइडेंटिफाई करने के कारण अभी मैं 2-3 साल से, 2-3 साल नहीं, 4-5 साल से, जब से यूनिवर्सल हुआ है 2020 2018 से मैं वहां पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, बट अभी तक वो ऑटो मोड पे चल रहा है, just because I identified a single need of farmer and really worked very hard to solve that for 4 years. 15 से 3 years, 15 से 18 मैं केवल सीड के पीछे पड़ा रहा। 19 के बाद में उधर ध्यान देना बंद किया थोड़ा सा, बिकॉज नो आई देयर सम स्टोरी बिकॉज ऑफ व्हिच आई हैड टू कम टू हेल्थ केयर, बट नो दैट project, that cold storage is doing extremely well. It is running on auto even without my paying full attention nowadays, just because identifying a single need of farmer and doing that very well. वो मैंने बहुत अच्छे से किया, उसकी बहुत सारी स्टोरी है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स। सो दिस आइडेंटिफाइंग द नीड, दिस इज व्हाट आई वाज कमिंग एट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोग सब थ्योरी में पढ़ते हैं, बट ये सच में होता है, ठीक है। एंड दिस हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिशन। किसी ने ट्रैवल एजेंसी खोल के रखी है, राइट, आपसे बात होती रहती है सलज मेरी, किसी ने खोल के रखी है तो उसकी कॉपी नहीं करनी है कि ममता वाले ने किया हम भी ऐसे कर लेते हैं। तो फिर नो, यूर अ बिजनेसमैन, देन यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर। Entrepreneur has to do the things little differently. You have to solve the problem little differently by identifying the needs. लेकिन कोल्ड स्टोरेज में बहुत पोटेंशियल, वो बहुत आगे जा सकता था। आई कुड हैव मेड अ चेन, गवर्नमेंट वाज सपोर्टिंग एंड आई वाज डूइंग वेरी फाइन by identifying the needs, but I really failed to scale up. While that unit is doing very well because of the one thing which I did correctly, still I failed to scale it up. If you ask me what is the reason is that I was the single person. I didn't have any co-founders or colleagues or friends. I could not create my clones. And that is the only reason कि वो scale up नहीं कर पाया, और इतना बढ़िया जो ना seed का identify किया हुआ problem and solution and all those things is still no like that only. I tried to find out, but it was difficult. No co-founder, none of my B-school friends and all, they wanted to come to a rural area and work amongst farmers. So उसकी और कहानी है बहुत सारी है, जिससे काम नहीं कर पाया, एंड आई कुड नॉट ऑल्सो उसमें ध्यान अपना, उसमें तक नहीं, समझ भी नहीं थी कि को फाउंडर कितने इंपॉर्टेंट है, सही में समझ नहीं थी। हेल्थ केयर में जो आया मैं, तो हेल्थ केयर में इट हैपेंड ऑटोमेटिकली।
हेल्थ केयर का जो जो नीड है, दैट वाज आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स, सर्टन एडवांटेजेस, जो मैं बोला था कुछ रिसोर्स आपके पास होना चाहिए. There are certain things which was already there with me. I guess no, all of you are not getting bored, right? आपका ना क्यों? Very interesting. हाँ? It's very much interesting. तो हेल्थ केयर में जो मैं आया, हेल्थ केयर में सी नो वी ऑल हियर दैट ईवी बैटरी में बहुत अपॉर्चुनिटी है अभी, तो क्या हम लोग ईवी बैटरी में चले जाएं? अब आप देखिएगा गूगल पे या चैट जीपीटी में बताएगा ईवी बैटरीज और ईवी व्हीकल, सॉरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका उसका ना उसका अपॉर्चुनिटी ओपन, वी कैन नॉट गो एंड सॉल्व दोस थिंग्स बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड. तो बहुत जगह बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, नो सॉफ्टवेयर में लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नो सिद्धार्थ सर विल टेल, बट आई हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ सॉफ्टवेयर सो आई कैन नॉट गेट इनटू दिस. बट आई केम फ्रॉम फैमिली which was a doctor's family. मेरे फादर, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर्स, हम लोग डॉक्टर्स थे. And I could see this no doctor thing, the clinic thing, the doctor lingo is happening in my from my childhood. मेरे गेस्ट रूम में हो रहा था, मेरे हम लोग के बेडरूम में हो रहा था, तो वो थोड़ी बहुत स्टोरी मेरे को क्लियर थी. एंड मेरा जो बी स्कूल का नॉलेज था वो उसको मैं वहां पे एम्प्लॉय कर सकता था. एंड टाटा स्टील ऑल्सो गेव मी सर्टन अपॉर्चुनिटीज वेयर बाय टाटा स्टील में जिसमें मैं था कैलकाटा में, वो स्टोरी अनफोल्ड हो रहा था, हेल्थ केयर की स्टोरी. एंड देयर मेनी साइट्स, मेनी बिग प्रोजेक्ट्स वेयर आई सप्लाइड टाटा टिस्कॉन बिल्डिंग मटेरियल. वहां पे जाके उन प्रोजेक्ट पे खड़ा होने का, उनके प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करने का मुझे मौका मिला. So all those things were happening in the background, and it was happening. It is not only one day, it was happening over 3-4 years of time. So healthcare में I could understand certain needs, okay, and that I identified before opening Universal. And this I discussed with my co-founders, who are Bhanu and Jayant right now, and they are my engineering roommates. They are also in their respective corporate world doing very good, but they're also bored of the corporate world. हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे because of being in by virtue of being the roommates. I started discussing this concept with them. Universal happened in 2020. With Bhanu, I started discussing this in 2013 only. 7-8 साल तक उसका डिस्कस ही करता रहा, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है. I could identify a need, and that need was my father was a very big name in Begusarai in orthopedics, and he had a clinic. Okay, and I could see that no, he became a very famous surgeon in 89-90. एंड जिस समय वो डॉक्टर बने थे 89-90 में, उसमें डॉक्टर्स थे बहुत कम, डॉक्टर्स होते थे बेगूसराय वगैरह की जगह पर, बहुत कम था. एंड आई कुड सी कि उन्होंने एक एनेस्थेटिस्ट जो उनका है, अभी तक वो एनेस्थेटिस्ट है, वो उनका 10th पास कंपाउंडर है. तो 89 में उसको पकड़े, उसको एनेस्थीसिया देना सिखा दिए, और वो एनेस्थीसिया बहुत मस्त देता देता था, उनके साथ रहता था. और साथ में वो हम लोग को स्कूल भी ले जाता था, हम लोग बच्चे थे उस समय, घर का भी काम करता था, एनेस्थीसिया भी उनके साथ देता था, प्लास्टर भी करता था, हर एक तरह की सर्जरी करता था. 89 सारे डॉक्टर्स की यही कहानी है. आप देखिएगा ना जो डॉक्टर 70s में, सारे की यही कहानी. ये 88-89 में संभव था, ठीक है, बिकॉज उसमें डॉक्टर्स नहीं थे. अगर मेरे फादर नहीं आते तो लोग मर जाते. जो डीएम साहब थे उनको रूल पता था कि एनेस्थेटिस्ट हैज टू बी अ डॉक्टर. ही कुड नॉट इम्प्लीमेंट दैट रूल, क्योंकि अगर वो रूल इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो कोई रहेगा ही नहीं इलाज करने वाला, है ना. तो ही वाज आल्सो साइलेंट, सो एवरीवन वाज प्रैक्टिसिंग लाइक दैट ओनली. तो इट वाज इकोसिस्टम वाज फंक्शनिंग. 90s पूरा तो वैसे चल गया. 2005 जब आया तो बहुत डेवलप कर गया, गूगल आ गया, लॉ आगे बढ़ गया, कस्टमर या पेशेंट ज्यादा इन्फॉर्म्ड हो गए. एंड दिस आई एम टेलिंग यू वन एट्रीब्यूट. एंड आई कुड सी कि नो द टाइम ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस इज नाउ ओवर. एक सिंगल डॉक्टर को आके क्लिनिक खोलना उतना आसान नहीं है, जो 90s में बहुत आसान था, मेरे फादर और या मेरे अंकल्स के लिए बहुत आसान था. एंड दैट इज व्हेन माय ब्रदर ग्रेजुएटेड फ्रॉम द मेडिकल कॉलेज एंड ही बिकेम अ डॉक्टर. ही केम एंड ही टोल्ड दैट नहीं नहीं, मैं तो इस एनेस्थेटिस्ट का काम नहीं करूंगा. तो भाई, तो एनेस्थेटिस्ट का सैलरी कितना, 4 लाख रुपए पर महीने, उतना तो कमाई नहीं है बेगूसराय में, तो कैसे हो? सो समथिंग लाइक दैट. So I could understand that no, now the time of clinical doctor is एक सिंगल स्पेशलिटी क्लिनिक इज ओवर. एंड ये चीज ऑलरेडी दिल्ली वली में हो रहा है. 91 हम लोग जानते हैं लिबरलाइजेशन हुआ. 91 से पहले आपको ध्यान होगा कि अ, कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था, केवल एम्स था या सिंगल डॉक्टर थे. अगर आपको बहुत दिक्कत होगी तब एम्स जाइए, सीएमसी वेलोर जाइए. 91 के बाद ये सब हुआ, मैक्स एंड ऑल दो स्टोरीज हैव स्टार्टेड आफ्टर 91. ठीक है, सो आई कुड सी कि नो अब ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, एंड इट हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड, हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड. And that is the need, and no one is doing this. In fact, Paras was the first corporate hospital which came to Patna as late as 2014. Thing in
सो नो इट वाज एब्सोल्युटली क्लीन. जो भी पार्ट्स का नाम वाम खराब है, दैट इज डिफरेंट डिस्कशन ऑनली. आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, दे हैव डन अ रियली वंडरफुल थिंग. तो ये नीड जो है ना, ये आइडेंटिफाई हुआ. और इस नीड के साथ आई स्टार्टेड डिस्कसिंग विद माय को फाउंडर्स कि भाई नो, यहाँ पे तो सरक रही है बिल्कुल धरती, एंड वी हैव टू डू समथिंग. बिकॉज इफ वी डू नॉट कम, कोई ना कोई आ जाएगा. वेदांता आएगा, मैक्स आएगा, एंड दिस दिस वाज द डिस्कशन वाज हैपनिंग 2012-13. कोई ना कोई आएगा, उसको ऑर्गेनाइज करेगा हेल्थ केयर. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. एंड हम लोग क्या करेंगे, वी विल नॉट गो फॉर अ 300-400 बेड काइंड ऑफ कैपेसिटी, बिकॉज दैट इज बियॉन्ड आवर रीच. एंड ऑल्सो 300-400 बेड को मिलने में बड़ी मुश्किल होती है इन द टाउन्स लाइक बेगूसराय में. सो विल नॉट गो टू Calcutta, will not go to Delhi because they are saturated. What we'll do is that we'll start with a city like Patna, and then we'll do a hub and spoke model hospital in tier 2, tier 3 towns. Towns like Muzaffarpur, Malda, towns like Dhanbad, towns like Bokaro, towns like Gorakhpur, जहाँ पे अभी भी मैक्स एंड ये सब नहीं है, सिंगल स्पेशलिटी डॉक्टर है, उनका टाइम खत्म हो रहा है. तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. एंड अभी यहाँ पे मैक्स वैक्स नहीं आएंगे, मैक्स या अपोलो भी नहीं आएंगे, बिकॉज अभी डिमांड सप्लाई सिटी में ही बहुत ज्यादा था, जो गैप भरना था. तो अभी सिटी में बहुत ज्यादा, तो दे विल नॉट कम. सी नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट एन इंजीनियर. बट नो, आई जस्ट ट्राइंग टू नो, and I'm not being arrogant. I'm just telling you my story so that you'll understand कि कैसे entrepreneurship unfold होता है. This I started discussing with my co-founders, and Bhanu is the other person, very successful in corporate world. He was working with KPMG as a consultant, and then Accenture and HSBC जब last को job छोड़ा. So no, and Jayant was working with BP Shipping, and हम लोग बहुत दिन से discuss करते 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 करते, then we thought that we'll do it. And this is when Mediversal started. So to cut the long story short, ये को फाउंडर वाली चीज होती है ना, बहुत जरूरी है. बहुत बहुत जरूरी होती है. एंड दैट इज व्हाई आई फेल्ड इन सारी फॉर्म्स. आई जस्ट कुडंट स्केल दैट देयर बिकॉज आई डिडंट हैड पीपल विथ मी इन मेडिवर्सल. हैड भानु एंड जयंत बीन नॉट देयर, मैं पहले साल ही पिट जाता, तब पक्का पिट जाता. देयर वाज अनदर गाय, हिज नेम वाज रजत मजुमदार, ऑल क्रेडिट टू हिम. आई ब्रॉट हिम ऑलमोस्ट एज अ को फाउंडर. ही लेफ्ट. ही लेफ्ट, वो भी स्टोरी बताता हूँ मैं क्यों ही लेफ्ट. But no, his contribution was immense. And from day zero, I had co-founders. Even before starting this project, I had co-founders. एक और चीज बहुत जरूरी है, वो फाउंडर के साथ साथ जरूरी ये है कि वो को फाउंडर जो हो ना, वो आपके जैसे नहीं हो. मतलब ना, अगर आपके जैसे हो गए तब तो आप बर्बाद हैं. मतलब ना, मेरे से लिख लीजिए, गारंटीड ले लीजिए. सो व्हेन यू मेक अ को फाउंडर, ही शुड बी वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू. ही शुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, एंड देयर शुड बी अ लॉट ऑफ फाइट. मतलब खूब लड़ाई होनी चाहिए. ठीक है. बट प्रिंसिपल्स जो है ना, एक होता है ना एंड गोल प्रिंसिपल्स, एंड जो एक एथिक्स होता है कि भाई नो, वी आर फॉर दिस, दैट शुड बी सिमिलर. Otherwise, attitude, attribute, and everything should be very, very different. Otherwise, you are not going to be successful. And this also, I was lucky. I was little lucky that no, uh, ये सब शुरुआत में फिगर आउट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है. सी, ऑन्टरप्रेन्योरशिप इज जस्ट लाइक अ गेम. हम आपसे यहाँ से कुछ भी बोल दें, गौतम गंभीर कुछ भी बोल दें, रोहित शर्मा और उसको बैट्समैन, बट वहां पे जाके एक बॉल उल्टा आएगा, कुछ गड़बड़ हो ही जाएगा, राइट. तो खेलना तो हम ही लोग का है. सो मेनी थिंग्स नो हैपेंस नो while working. So I was a little bit lucky also that I could find such wonderful co-founders who are with me till date. Rajat Dutt, जो नाम लेते हैं, Rajat Dutt was an industry veteran. He was from healthcare, and he has created a lot of hospital. Medica Hospital था Calcutta में, that he has met, and I brought him. When I brought him, उसमें भी बहुत टाइम लिया. जब आपको co-founder लाना होगा ना, या किसी को ही लाना होगा, अपनी टीम को लाना होगा, तो आपको बहुत केवल उसी को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, उसकी बीवी को ही कन्विंस करना पड़ेगा, उसके बच्चे को ही कन्विंस करना पड़ेगा. तो रजत दा को जो है ना, मैं नौकरी छुड़ा के पटना लाया. कलकत्ता में अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, उनको छुड़ा के पटना लाया. एंड आई कांट टेल यू, अगेन नो, एवरी फाउंडर हैज सिमिलर स्टोरी. सो नो, आई एम नॉट बीइंग एरोगेंट, बट मेरे को याद आ रहा हूँ, इतनी सारी रात में उनके घर बैठा हूँ ऐसे बिना मतलब के, मतलब भाभी को कन्विंस कर रहा हूँ या किसी और को कर रहा हूँ, सपने दिखा रहा हूँ कि ऐसे हो जाएगा रजत, वैसे हो जाएगा. अल्टीमेटली ही केम, ही डिड अ वंडरफुल जॉब. बहुत अच्छा बनाया वो. And there was the fight from the day zero when he started coming in, negotiated. I had to know, give him something, and all those things happened. Ultimately, no, we fell apart because no, we were a little principally different, and we fell apart after 4 years. He resigned and went back, but he did a wonderful job.
आई वाज लकी दैट नो आई आल्सो हैड माय रूममेट्स भानु एंड गांधी, जो हम लोग तीनों लंगोटिया यार थे, तो वो दिक्कत नहीं आई। अब तक हम लोग खूब लड़ते हैं, मतलब हम लोग जितना लड़ते हैं उतना आज भी लड़ाई नहीं। But still now we are together because of some other attributes, and that is what will make your organization little bit what we are right now. We are not successful, but at least you all know in Patna, आपको सबने हाथ उठाया. This is what I didn't do in Busari Farms. This is what I could do in Mediversal, and that is why Mediversal could become Mediversal, and we could attract this funding from Kotak P, जो अभी क्लोज हुआ है, एक वीक पहले क्लोज हुआ. Kotak P and NASA Ventures have invested 50 crores in us, giving the wings to our dreams. And that was only because of Bhanu and Gandhi. एंड ये पूरा का पूरा प्रोसेस आई अंडरवेंट दिस प्राइवेट इक्विटी वीसी. आप लोग भी बहुत जगह जाएंगे, पहले तो ठोकते बजाते हैं कि ये लोग जो है ना, जो तीनों उन लोग का पहला पॉइंट ये होता है कि ये तीनों जो है या चारों है फाउंडर जो है किस टाइप का है, एक दूसरे से लड़ता है कि नहीं, प्रिंसिपली ठीक है कि नहीं, एथिकली रहेगा कि नहीं लंबा, और ऐसा नहीं है कि एक दूसरे का यस मैन है और समथिंग. अच्छा कुछ नहीं होगा ना, आप लोग ना कितना भी ये कर लीजिएगा, बिकॉज नो वी ऑलवेज प्रिपेयर. सो वी प्रिपेयर कि नहीं, ये नहीं बताना वो नहीं बताना, तो मेनी बुकिश लैंग्वेज एंड ऑल दोस थिंग्स. सब कुछ हो जाएगा, सब राउंड हो जाएगा, देन दे विल कॉल यू टू मुंबई और टू दिल्ली. ठीक है. एंड फिर रात में अकेले अकेले, जैसे ना मेरे साथ हुआ, सबके साथ होता है, को ना एकदम से चॉइसेस्ट वाइन चॉइसेस्ट बियर पिलाएगा रात में. व्हेन यू विल बिकम टिप्सी ना, इसका थोड़ा अल्कोहल का असर हो जाएगा, तब पूछेगा कि अरे तो भानु जो है ना, वो गड़बड़ किया था ना ऐसे. एंड उस हालत में आपके अंदर कुछ पेन है, और आप बोलेंगे सर वो तो है ही ऐसा. उसको जो है ना, उसको तो वो तो पसंद ही नहीं है आपको, मतलब ना किसी तरह से को टॉलरेट करें, आप पैसा दीजिए वो तो क्या है. तो आप गए. ठीक है, तो फिर आप गए उस एक्सटेंट तक वो चाहता है, और मेरे साथ ये हुआ है, भानु के साथ हुआ है, गांधी के साथ हुआ है. इनफैक्ट नो, जब सारा डील क्लोज हो गया, देन सडनली भानु गॉट अ कॉल फ्रॉम आवर पी साइड कि भाई नो यू आर सच ए, नॉट फ्रॉम पी साइड, नो एक एनोनिमस आदमी ने कॉल किया उसको कि सर आई एम रिक्रूटर ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट एंड आपका सीवी ऐसे है वैसे है, दिस दैट, there's an international hospital coming, will you be the CEO? ठीक है, सुनो, all these examinations you get to undergo just to attract that. So no, what I am trying to tell you, it cannot be enacted. It needs to be there. Enact तो आप कर नहीं सकते, वो तो निकाल लेगा आपसे. कहानी क्या है और निकल जाए. ठीक है. It has to be in your personality. So co-founding team. And second thing is, you should be mature enough. Any founder should be mature enough to work with variety of people. वैरायटी ऑफ पीपल मतलब कि आपकी नहीं चल रही है, हमसे एग्री नहीं हो रहा है, हमको टेंशन हो रहा है, ठीक है कि यार ये फेल कर जाएगा, फिर भी अपने टीम को आजादी देना कि यार करो, ये काम करो, साथ में हम लोग करते हैं ये. एक बार लड़ लड़ लिए हैं, आप प्रिंसिपली एग्रीड हो गए, तो लेट्स नो अपनी अपना जीवन झोंक देते हैं. सो नो, दैट इज हाउ इट हैपेंस. बट अगर आप ये सोचिए कि यार मैं तो हूँ, मैं पहले आया हूँ, ये मेरे बाद आया है, समझ नहीं रहा है मेरी बात, ये वो लड़ाई कर लिए एंड ऑल दोस थिंग्स, इट विल नॉट हैपन. So there's a lot of mental strength which is needed. That mental strength gets developed by the virtue of God, something something, और अपना एट्रीब्यूट या कुछ और या कुछ सीख के या कुछ करके उसको कीजिए. प्लीज, सबका अपना अपना तरीका होता है, कैसे कीजिएगा, आई एम नॉट गोइंग टू हार्प ऑन दैट. बट इसके बिना नहीं हो सकता. दिस इज नॉट माई स्टोरी, एवरीवेयर इट हैपेंस. सुना होगा इंडिगो के बारे में. इंडिगो के दोनों फाउंडर जब तक साथ थे, द ऑर्गेनाइजेशन गॉट क्रिएटेड, है ना. अभी दोनों में लड़ाई हो गई है, आप लोग न्यूज फॉलो करते होंगे तो वन ऑफ देम हैज वॉकड आउट फ्रॉम इंडिगो. लड़ाई तो होगी जबरदस्त लड़ाई होगी ना, हस्बैंड वाइफ जैसी लड़ाई होती है. ठीक है. बस आपको इतनी मैच्योरिटी रहनी चाहिए कि नो उसको उस स्टेज तक नहीं ले जाना है कि तलाक हो जाए. ठीक है. सो नो, जस्ट नो, कीप lubricating the relationship with your co-founder and all those things, but please do not be rigid. ठीक है. इट इज जस्ट लाइक अ फाउंडर इज अ ग्लू. ठीक है. तो किसी भी एक सिस्टम को जब आप बनाते हैं तो आप ग्लू होते हैं, तो ग्लू कितना स्ट्रेस में रहता है, सब कोई खींचता है, तो खींचने में तो दर्द होता होगा ग्लू को, राइट, स्ट्रेस रहता होगा. सिमिलरली नो, वी ऑल आर देयर टू absorb those shocks, and that ability has to be there. If it is not there, please do not get into this. It is a pressure cooker, it will ruin your life, I'm telling you. आई स्टिल नो रिकॉल माई डेज, जब मैं कहीं को में काम कर रहे थे और कहीं जा रहे थे, एक मेल आया था कि भाई आपको वहां जाना है, उसको मेल कर दिए, एयरपोर्ट पे उतरे, और वो टैक्सी लाए खड़ा रहता था नवनीत रंजन, एंड एयरपोर्ट से बादशाह की तरह निकलते थे, गाड़ी खुलती थी, बैठ जाते थे. दैट लाइफ स्टिल इज वेरी वेरी गुड. दिस लाइफ इज वेरी बैड. इफ यू हैव दोस दीज एट्रीब्यूट्स, देन ओनली नो, प्लीज बी द एंटरप्रेन्योर. ठीक है. फिर आप बोलिए कि अगर ये लाइफ इतनी खराब है, तो फिर उधर आप
So I, because no, these attributes I knew that no, there's a lot of stress, and but I enjoyed that. I didn't like the routine work. I was in Europe, एंड यूरोप में जब असल में तो लग्जमबर्ग में थे हम, तो 1-2 महीने तो बड़ा अच्छा लगा, 15 दिन बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग में से बहुत लोग यूरोप गए होंगे। बट 1 महीने के बाद देखिए कि यार बस अगर है 7 बज के 2 मिनट तो 7 बज के 2 मिनट पे ही आ जाती है। अगर नो 8 बज के 4 मिनट लिखा हो तो 8 बज के 4 मिनट पे ही आ जाती है। आपको अगर सिगरेट भी पीना है, सॉरी उस समय की बात है, अब तो आई एम नॉन स्मोकर, तो आपको पैकेट में सिगरेट मिलेगा, आपको पराठा समोसा मिलेगा नहीं वैसे। सो एवरीथिंग वाज वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड। when things become organized it becomes little boring, everything is predictable। ये क्या होने वाला, क्या होने वाला, तो फिर लाइफ में कोई थोड़ा क्रॉस होता तो मजा आता। तो मेरा वो एट्रीब्यूट था, और कॉन्फिडेंस का ये एट्रीब्यूट होता है, क्योस में मजा आता। अगर आपको क्योस में मजा आता है तो प्लीज डू दिस। ठीक है, क्योस में अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है और उस स्ट्रेस को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज डोंट डू इट, इट विल किल यू, इट इज सो स्ट्रेस। ठीक है, बट अगर क्योस में मजा आ रहा है तो प्लीज डू इट। सो मेरा पहला पॉइंट था a need. Second point था the need of co-founder. I'm stressing this. I am successful only because Bhanu and Gandhi are there, and then not only Bhanu and Gandhi. You have to make और scale up करना है तो you have to make a second team. ठीक है, second team of leadership. And second team of leadership is very very important. उसमें आप ना कुर्सी पे बैठ के उसको नहीं बना सकते। ठीक है, बिल्कुल नहीं बना सकते। आपको ना वो एम्पथी देना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज के साथ बात करनी पड़ेगी, उनकी उनकी जरूरतों को समझना पड़ेगा, उनको कुछ ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। अपनी सैलरी बंद कर दीजिए, उनकी सैलरी जरूर टाइम पे दीजिए। ठीक है, अपनी सैलरी नहीं है, नहीं है। दिस हैज हैपेंड विद नारायण मूर्ति, दिस हैज हैपेंड विद एवरीवन वी नो। सो नो यू हैव टू कीप क्रिएटिंग टीम्स। अगर टीम्स नहीं बनेगा, स्केल अप नहीं होगा, यू जस्ट कैन नॉट बी वन मैन आर्मी। भूल जाइए, अगर आइडिया आपके पास बहुत मस्त है, सबके पास मस्त आइडिया होता है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं हमको कि आइडियाज नो शेयर मत करो यार, शेयर मत करो, चोरी कर लेगा। अरे कोई चोरी नहीं करेगा, हम बता रहे हैं आपको, गारंटी कोई चोरी नहीं करेगा, इम्प्लीमेंट करने का दम ही नहीं है किसी को। ठीक है, एग्जीक्यूशन का दम ही नहीं है किसी को। खुले आम आइडिया को आप ये कीजिए, अपने आइडिया को डिस्कस कीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। इम्प्लीमेंटेशन का गूदा होना चाहिए। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके लिए आपको जो है सो एक को फाउंडिंग टीम। एंड अभी अभी ये मेरे पे प्रेशर ही है, जो कोटक एंड आशा है, रोज तो यही बोलता है कि सेकंड लाइन लीडरशिप कहाँ है, तुम लोग तीनों कैसे करोगे यार। So now for you, these 2, 3 hospitals was enough. Now you cannot do no 6 more hospitals. Bloody, you have to create people like you. So मेरा काम वहां पे पेशेंट देखना ये है ही नहीं। मेरा काम है कि यार ये कैसे हम ना अपने जैसे 3-4 बंदे और को पैदा करें। सो दैट इज व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग कि नो ये को फाउंडर थिंग बहुत जरूरी है। एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल, थोड़ा बहुत टाइम है तो मैं 5:51 हो गया, आई डोंट नो हाउ मच। I'll give you an example who is an ideal for me. I'll take 10 minutes. And that is Jamsetji Tata. So I didn't know Jamsetji Tata का कुछ जानता नहीं था जब तक मैंने टाटा ज्वाइन नहीं किया। When I joined Tata and I went to Jamshedpur, there's an entire museum there. Okay. And then I came to know his story and that was just striking. इससे पहले मेरे को पता था कि जो सही में देशभक्त हैं वो हैं, जैसे महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, हम लोग सब जो जानते हैं। But the first time it struck यार कि नो he was also such a great patriot। अब सोचिए कि अभी हम लोग थोड़े से जो हमारे एज के ओल्ड हो गए हैं, 10 साल पहले ही कितना कठिन था यहाँ से दुनिया है ना, बहुत कठिन था। उस जमाने में 1870-80 में उन्होंने सोचा कि यार हमारे यहाँ पे स्टील प्लांट नहीं है, इंडिया में स्टील प्लांट नहीं है, हम लोग गुलाम हैं। यूरोप इसलिए डेवलप कर रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया है यहाँ पे, वहां पे असेंबली लाइन लग चुकी है। इंडिया में असेंबली लाइन नहीं लगी है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है। एंड दैट इज वाई नो वी आर लाइक दिस, दिस इज अ प्रॉब्लम, आई हैव टू सॉल्व दिस, है ना। एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो घूमना शुरू किया। खूब घूमे, खूब घूमे। जमशेदजी टाटा का पढ़िएगा तो मतलब शिप पे जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, वहां पे मेटलर्जिस्ट से मिल रहे हैं, साइंटिस्ट से मिल रहे हैं, यहाँ की मिट्टी ले जा रहे हैं। उस जमाने में अमेरिका जाना जहाज से, इंग्लैंड जाना कितना कठिन रहता होगा। जहाज पे कभी महात्मा गांधी से मुलाकात हो रही है, कभी विवेकानंद से मुलाकात हो रही है। ऑल दो थिंग्स आर क्रॉनिकल्ड, हिज लेटर्स आर क्रॉनिकल्ड टू विवेकानंद, टू आप ढूंढिएगा चैट जीपीटी और गूगल निकाल के दे देगा। जमशेदजी टाटा के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है कि पूरा जब स्टील प्लांट वो एनविसाज कर लिए, तो स्टील प्लांट जो शुरू हुआ ना जमशेदपुर में, उससे 7 साल पहले वो मर गया। ही डिडंट सी हिज फर्स्ट प्रोडक्ट, ही जस्ट प्लान एंड ही हैज 3 को फाउंडर। एक उनके खुद के बेटे थे, राजी टाटा।
एंड एक आरडी टाटा थे। एंड कहा जाता था कि बाप बेटे में पटती ही नहीं थी। आरडी जो जो दुरानी टाटा थे एंड ये जमशेदजी टाटा, दोनों में 36 का आंकड़ा रहता था। देवर को फाउंडर्स इनफैक्ट, उस जमाने में बाप बेटा ही को फाउंडर हो गया। एंड जो आरडी टाटा थे वो ही वॉज वेरी वेरी नो, ही वॉज एडुकेटेड। जमशेदजी मे नॉट बी, आई डू नॉट नो, जरूर है एडुकेटेड तो है, बट ही वॉज वेरी वेरी सिस्टमेटिक। जो उनका बेटा था फाइनेंशियली वेरी साउंड, डिसिप्लिन वाला ये वो, एंड ही वॉज अ विजनरी, राइट। सो और एक आरडी टाटा, तीनों अलग अलग टाइप के थे, तीनों ने मिलकर प्लान किया। मरने से पहले जमशेदजी ने चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने ये लिखा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में ही वेंट थ्रू यूके। यूके में जब स्टील प्लांट देखे, वो तो देखिए यहाँ पर लेबर की हालत खराब है। तो चार्ली चैपलिन का आपको आप लोगों को कॉमेडी थोड़ा बहुत याद होगा। तो वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था और जो वर्कर्स थे, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, वहीं से शुरू हुआ। दे वर वेरी वेरी ऑप्रेस्ड, वेरी वेरी एक्सप्लॉइटेड। तो जमशेद जी को लगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर ऐसा वहां पर रेप्लिकेट हो गया तो बहुत ही मुश्किल है। तो when he came here, even before starting a steel plant, he wrote a letter to his son, क्योंकि उसमें तो मेल का जमाना नहीं था, चिट्ठी ही थी, कि make sure that Jamshedpur town amongst the factory is one of the best town where employees can enjoy। ठीक है, नो इनफैक्ट आई कैन रीड इट, अभी डालेंगे तो आ जाएगा चिट्ठी, बट मैं उसको वैसे नहीं बता पा रहा हूँ, चिट्ठी पढ़िएगा तो आपको देखिएगा। They can enjoy, make sure that the city has temples, mosques and churches, make sure that the roads are this much width, because जब वहां पर गए यूरोप में देखे इतनी पतली रोड में सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वर्कर्स निकल रहे हैं दूसरे घर में जा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। मेक श्योर द विड्थ ऑफ द रोड इज लाइक दिस, मेक श्योर देयर आर इनफ पार्क्स in Jamshedpur. So no, all those things are laid out when you read, and that too, no 7 8 years of no blast furnace and Jamshedpur happening. He's writing all these things for his future employees. That was the kind of vision with which Jamshedji laid the foundation. एंड आज तक जो है ना, टाटा के बारे में बोला जाता है, जब मैं आई वाज लीविंग टाटा माय वाइफ अपोज्ड मी अ लॉट। टाटा इज द मोस्ट एम्प्लॉय फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन। सैलरी नहीं देते हैं, लेकिन एक बार जो एम्प्लॉय घुस जाता है वो रिटायरमेंट के बाद ही निकलता है, बिकॉज दे आर सच अ वंडरफुल एम्प्लॉय सिस्टम। सो दैट विजन वाज लेट डाउन इन 1905-6। ब्लास्ट फर्नेस से पहली स्टील 1911 में निकली थी। सो दैट वाज द एंटरप्रेन्योर जमशेदजी टाटा वाज देयर। सो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैंने बहुत ही छोटी छोटी दो बातें बताई, एक नीड की बात बताई आपको, को फाउंडर की बात बताई। एंड प्लीज रिमेंबर दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन is much bigger than individual. It is much much bigger. I am no one. Mediversal is much bigger than me, or Musari Farms is much bigger than. If I become little bigger than Mediversal, or if I become Mediversal, or I become Musari, or Jamshedji will become Tata Steel, or anyone, in fact, no, Bill Gates become Microsoft. It is finished. It is just finished. In his lifetime, only Bill Gates gave everything to his co-founders and other people, right? So, tuition is always much bigger than you. That kind of depth a founder and entrepreneur should have. Then only you get into it. And having said that, इतना डराने के बाद, इतना स्ट्रेस के बाद, एक चीज मैं बता देता हूँ कि there's nothing more satisfying than creating something. It will involve a lot of stress, but there's nothing more satisfying. एंड इनफैक्ट अगर आप बोलिए कि सच्चे मायने में देशभक्त कौन थे, तो जमशेद जी थे। इतने लाख लोग आज एम्प्लॉयड है टाटा स्टील में। घनश्याम दास बिरला ही थे, राइट। यमुनालाल बजाज ही थे। सो दे वर द रियल नेशन बिल्डर, एंड वी एज ए एंटरप्रेन्योर आर रियल, little more on that path, though we are very very small than those legends. So on those notes, if there's any quick question I can address, but ये मेरे को बताना था थोड़ा सा, इसलिए I don't know, I mean whether it is beneficial or सर पूरा हम लोग तो कहानी लग रहा है, सुन के लग रहा है कहानी ही सुन रहे थे अभी तक। कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ले हम लोग। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको मेरे को थ्योरी पार्ट में बोलना होता, जो मैंने आपको कहानी सुनाई, तो इसको थ्योरी भी ऐसे ही है, जैसे ना मैं एक जस्ट एक चैट जीपीटी पे जाके एक फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क क्या है, मैं एक सेकंड, जस्ट जस्ट आई टेक 1 मिनट। तो मैंने को फाउंडर वाली कहानी सुनाई आपको। तो इसमें थ्योरी आपको बताया है, को फाउंडर हैव टू बी डिफरेंट। ठीक है, ये क्लासरूम में पढ़ेंगे हम लोग। दे शुड हैव अ डिफरेंट एट्रीब्यूट, तो उसने नाम डाल दिया है। वन शुड बी अ ड्रीमर विद विजन, another should be a thinker, no, who can do the strategy part of it. The third should be a doer, who can be in the execution, who can do the execution part, right?
सो इस तरह का बहुत सारा फ्रेमवर्क अवेलेबल है। तो एकेडमिक्स चीज तो हम लोग सब कर ही लेते हैं, बहुत सारा फ्रेमवर्क अवेलेबल है। बट मेरा आज का कहने का चीज था कि ऑल दोस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही प्ले आउट होता है रियल वर्ल्ड में। इसलिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, स्लाइड्स के बदले कहानी सुनाता हूँ, स्लाइड भी लोग देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो और बताइए। Being an entrepreneur, you get lot of challenges like income you have, then release on something is not what you go down, then nothing else. So how to handle this kind of issues? Based on my सर, entrepreneurship is a very lonely business, very very lonely journey. It is extremely lonely. ठीक है, कोई रेस्क्यू नहीं है आपके पास। इट इज लाइक नो, आप लोग में से किसी ने स्क्विड गेम देखा? कोरियन सीरीज है वो, स्क्विड गेम, आप लोग बच्चे लोगों ने देखा होगा। यू हैव सीन दो स्क्विड गेम? तो स्क्विड गेम में क्या, मरो या सब तो मर ही जाते, बचते कौन है? सबको गोली लग जाते, एक ही कोई निकलता है। दिस इज स्क्विड गेम। ठीक है, नो यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ डेप्थ, एंड फॉर दैट यू कैन डू मेनी थिंग्स जो आपका अपना होगा। यू कैन डू yoga, you can do meditation, you can do running, you can watch films, you can watch movies, you can read, बट कोई नहीं आएगा आपको रेस्क्यू करने के लिए, ना ही आपकी वाइफ आएगी, ना ही आपका कोई नहीं आएगा उसमें। एंड दिस अप्स एंड डाउन्स विल कीप हैपनिंग एवरी डे, एवरी टाइम। सो यू हैव टू फिगर आउट योरसेल्फ, एंड यू हैव टू कीप योरसेल्फ वेरी वेरी हेल्दी, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अपने आप को। सो दिस हैज टू कम फ्रॉम विदिन सर, दिस दिस हैज टू कम फ्रॉम विदिन। मैं बस इतना ही आपको बोल सकता हूँ कि रोज दिन होगा ये, एक्सट्रीम लेवल ऑफ। सोचिए ना, आप में से जो भी हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, मैं फिर से डरा रहा हूँ, सॉरी, बट जो हमारे एज के लोग हैं, सीसीडी याद है? सीसीडी, हमारे एज के लोगों को सीसीडी याद होगा। सीसीडी इज ईजली नॉन मेमोरी, बिकॉज हम लोग उसमें कॉलेज से निकलते थे तो चाहे दोस्त हो, अड्डा मारना हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, हम लोग सीसीडी में ही बैठते, चाहे बिजनेस आइडिया करना हो, ड्रीम करना, सीसीडी में ही बैठते थे। इतना सुंदर बिजनेस मॉडल, और उस बंदे को सुसाइड करना पड़ा। तो फोन टू, उससे बढ़िया क्या मॉडल होगा? सीसीडी से बढ़िया उस जमाने में उस बंदे को सुसाइड करना पड़ा। उसके बाद बहुत सारी कहानी सकते हैं कि उसने ये लोन गलती की, उसने ये गलती कर दिया, उसने, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ स्ट्रेस ही माइट हैव टेकन। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर who have created CCD had to commit suicide. So please, health wise बहुत अच्छा रही, फिगर आउट कि कैसे हम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं, व्हाट सूट्स यू, एंड प्लीज डू दैट। ये सर आपने खाना में भी कर लिया होगा। जी जी, तो ये मेरी गवर्नमेंट मीटिंग बोली है, मखाना एंड खाना बैकवर्ड है, खाना खाना पड़ेगा इसमें भी बहुत बिल्कुल। मखाना तो अभी कल भी प्राइम मिनिस्टर मखाना की बात कर रहे थे, मखाना एक चीज खिला रहे जी थे, जी तो बहुत बड़ा नीड है। जी सर। You just need to identify how to solve it differently, sir. जी, That is there are many ये- players in it, हाँ and keep it. सर आप थोड़ा स्टोरी बताएं इसमें, ये आपने जो पर्सन के लिए जो भी फंडिंग्स निकाली थी, तो यू व्हाट द फॉर द फंडिंग, और या बुशारी से ही आपने मतलब वो निकाला था? नहीं, मेडिवर्सल के लिए, अच्छा उसके लिए पढ़ने को हाँ हाँ। नहीं, सुनो, यू हैव टू सी, नो entrepreneur is a, you everyone, you are a finance guy also, you are marketing guy also, you are, you know, everyone, you'll have to figure out। ठीक है, फाइनेंस जो है ना, बहुत ही ट्रिकी और स्ट्रेसफुल चीज होता है। चाहे आपको 10 रुपया मैनेज करना हो या 10 करोड़ मैनेज करना हो, मैं सही बता रहा हूँ, 10 रुपया और 10 करोड़ दोनों को मैनेज करने में उतना ही लेवल ऑफ स्ट्रेस रहता है। तीन, इट इज जस्ट योर बिजनेस कॉन्टेक्स्ट की अभी आपको 10 रुपया चाहिए या आपको 10 करोड़ चाहिए। ठीक है, मेहनत और स्ट्रेस उतना ही रहता है। आई कुड कन्विंस बैंक, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को कन्विंस किया, कुछ कुछ कमाई से कोलेट्रल था वो देना पड़ा। एंड मैम, नो, normally, I do not say this because no, I do not like to say this, बट 2014 में मैंने टाटा स्टील से रिजाइन किया था, और अभी 2025 है, इस साल पहली बार मैं अपना सैलरी विड्रॉ करना शुरू। सो टिल टुडे आई एम आस्किंग मनी फॉर माय पॉकेट एक्सपेंस फ्रॉम माय फादर मदर, एंड दिस हैज बीन स्टोरी ऑफ एवरी एंटरप्रेन्योर। उसके लिए मैं रोज दिन अपनी बीवी से गाली सुनता हूँ। So no, that you have to figure out, man. But no, that struggle will be there. That is your own journey. Every entrepreneur has their own unique journey. Okay, and it is very, very stressful. If you love stress, if you know, ma'am, it is like producing a child. The women here, they can appreciate. It is like, those 9 months of pain, that you have to take. But then adding to this, Navneet sir has experience, Navneet sir has a reason, Navneet sir knows what to do.
उसके बाद जो है सो मतलब ऐसा नहीं कि माँ बाबा से जो है सो रोज जाकर के पैसे मांग लो और पता ही नहीं क्या करना है, राइट? यू हैव टू गेट इट। बाद आप देखिए मैं पहला चीज शुरू किया भाई, यू शुड नो सी पर्पस। जैसे जमशेद जी बात, बिना नीड के तो मत आइए ना। बिजनेसमैन बनना है तो फिर बी हब में बैठना क्यों, ऑन्टरप्रेन्योर क्यों बनना। एंड दूसरी चीज है कि ना प्लीज, अगर कोई इंक्यूबेटेड है, प्लीज डोंट सिट हियर, दैट विल डिस्ट्रॉय यू। Okay, that will just destroy you. You have to be in the market for youngsters. हम लोग 20 होते हैं ना, एचयूएल सबसे बड़ी कंपनी है। एचयूएल को बुलाता है सीईओ फैक्ट्री, ठीक है। आप एचयूएल ज्वाइन कीजिए और पहले दिन आपको पान का दुकान में भेज देगा। सर मैडम, मेरी बहुत सारी बैचमेट्स गई हैं जो अभी बहुत सक्सेसफुल सीईओ हैं, और मुझे याद है कि 20 में सब मस्ती कर रही थी, एचयूएल भेज दिया सबको पान की दुकान पे, धूप में लू में, सबका मेकअप खराब हो गया। एंड 2 साल के बाद देन दे लर्न हाउ टू डू बिजनेस, ठीक है। सो यू विल ओनली अंडरस्टैंड दिस नीड एंड बिजनेस ऑन द शॉप फ्लोर, इन द मार्केट। ये एसी का तो भूल जाइए सर। तो अभी हम आपके पास आ रहे थे, हमको लगा कि भाई फोटो खींचेंगे राजीव जी, कल लिंक्डइन पे लगाएंगे, कुछ इन्वेस्टर्स इंप्रेस होगा इसलिए कोट पहन लिए हैं। अदरवाइज नो, आपको हम याद दिला दें, अगर आपने गुरु मूवी देखी है तो गुरु मूवी में जो मानी जी है, अभिषेक बच्चन, बट वो अंबानी का रोल कर रहा था, तो उनका बहुत फेमस डायलॉग है, पेट्रोल पंप पे खड़े और उनको बोला कि तुमको ये नौकरी नहीं पसंद है, बोला मैं कोट पहनना पसंद नहीं है, आई डू नॉट वांट दिस टाई एंड कोट, आई जस्ट वांट टू बी ऑफ विद दिस टाई एंड कोट, एंड दैट इज व्हाई आई एम लिविंग जॉब, ठीक है। सो ना दिस कोट टाई एसी, दिस इज ऑल अबाउट जॉब, प्लीज लिव इट, ठीक है ना। यू हैव टू गो ऑन द शॉप फ्लोर, इवन इफ यू आर इन आईटी, यू हैव टू कम टू क्लाइंट। सिद्धार्थ जी आए हैं और हमारे विवेक से भी 4 बात सुने हैं, जो इनसे बहुत बच्चा है ना सिद्धार्थ जी। सो आपसे बहुत ही एक्सपीरियंस है बच्चा। अब उस समय आपको ईगो होगा, नहीं चलेगा और नहीं चलेगा, यू कैन नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर, राइट। सो यू हैव टू गो ऑन शॉप, इवन इफ यू आर इन आईटी, यू हैव टू गो ऑन टू क्लाइंट, वहां पे बात करना है, बच्चों से बात करना है, ऑल दिस थिंग्स, राइट। फिर आपने स्ट्रेस की इतनी बात की, जी। और फिर जो अभी आपको सब अप्रिशिएट करते हैं या इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला ये मिला, तो अभी क्या सेटिस्फेक्शन कितना होता है वो भी बताइए, ताकि सभी इंस्पायर हो थोड़ा। क्लियर सेटिस्फेक्शन है। मैम, मैं एक मूवी आपको बताऊंगा, इंग्लिश में एक मूवी है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। यस। आप लोगों ने देखा? परस्यूट ऑफ, so no, you don't need no people like me, there are enough movies and everything available. So pursuit of happiness देखिए, उसमें ना उस बंदे ने, जो एक्टर है, मतलब ना वाइफ छोड़ के चली गई, पूरी जिंदगी बर्बाद कर लिया, विल स्मिथ सब कुछ बर्बाद कर दिया, लास्ट में जब मूवी का एंड होने लगा ना, तब वो बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वन मोमेंट इज कॉल्ड हैप्पीनेस, ठीक है। तो वो मोमेंट जो है ना, वो वन मोमेंट आएगा हैप्पीनेस का, उस मोमेंट के लिए लोग ये सारा काम करते हैं, ठीक है, इतना स्ट्रेस झेलते हैं। अगर वो मोमेंट एक्साइट करता है तो इसमें रहिए, नहीं तो बस लोग बोलने से मत रहिए। बहुत सारी मूवी है, ट्रॉय करके मूवी है, ठीक है, ट्रॉय करके मूवी है, उस ट्रॉय मूवी में आप देखिएगा, उसने बोला है कि नो, व्हाट men chases, they chase glory, ठीक है। ग्लोरी के पहले there's a lot of blood baths, so please do not know, please be ready for those blood baths, one moment will come, that won't be a moment of glory, और फिर उसके बाद फिर से शुरू हो जाएगी लड़कियां। सुनो, दिस इज अ साइकिल, एक मोमेंट पे आपको लगेगा कि हाँ इसके लिए कि अब मजा आ गया है, कल सुबह से हालत खराब। कि अपना क्लोन क्या है, तो वो चीज आपने बताया ना थोड़ा देर पहले कि क्लोन क्या है, कि बहुत सारे लोग लगेंगे, जैसे अभी आपके साथ में कोई सेकेंड लाइन। तो सर मेरा ये कहना है कि जैसे आपने बहुत सारी चीजें मेहनत की है, जो भी अपना फील कर रहे हैं, तो वो चीजें सर हमको दिख रही है, सामने वाले जिसको क्लोन बनाना चाह रहे हैं, शायद उसको ना दिख रही है, तो उस चीजों को हम लोग कैसे टैकल करें? तो इसलिए मैं बोले कि ये इतना आसान नहीं है, यू विल हैव टू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। आप ना किसी को इम्पोज नहीं कर सकते हैं, और नो ह्यूमन बीइंग इज परफेक्ट। 60% एट्रीब्यूट ओके है ना, 40% उसमें जो गलत चीज है ना, उसके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। An entrepreneur who can adjust can only be the entrepreneur। अगर वो जिद्दी है कि नहीं नहीं हमको परफेक्ट ही चाहिए, और नहीं बन पाएगा, यही हम बता रहे थे आप, ठीक है। इट इज नॉट इजी टू फाइंड अ को फाउंडर। अगर आपको 50% ही परफेक्ट मिल गया ना, उसको ले आइए और 50% को नेग्लेक्ट कीजिए प्लीज, ठीक है। उससे 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 टैकल करना सीखिए, एंड उसको भी ट्रेनिंग करवाइए। एक चीज बस क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम, मेरा एट्रीब्यूट ये है, तो उसका ये मतलब ना हम लोग बेईमान नहीं है, एक दूसरे को धोखा धोखा नहीं दे, आंखों आंखों के इशारे से कुछ चीज समझ जाए कि क्या किसका कैसे मूड है, ऑल दोज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, बट ही विल नेवर बी लाइक यू, पॉसिबल ही नहीं है, वो भूल जाइए, प्लीज भूल जाइए।
नेवर बी लाइक यू। आप को मैं बताऊं, नाइन्थ सर को याद होगा या हुएवर इज ऑफ माय, सिद्धार्थ जी को जरूर याद होगा, 92 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, एक ही वर्ल्ड कप शायद जीता 92 में। पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे रहे हैं, गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं। इमरान खान बेचारा जेल में है, ही वाज द कैप्टन। मियांदाद और इमरान खान दोनों बैट्समैन था। दोनों में 36 की लड़ाई थी, एक दूसरे को देखना नहीं चाहता था, गाली देता था एक दूसरे को। ठीक है, इतनी लड़ाई थी, अभी तक कंटिन्यूड है वो लड़ाई। और उस वर्ल्ड कप के पहले इमरान खान छोड़ दिया कैप्टनसी, रिटायरमेंट ले लिया, बट नो, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतना था, इमरान खान को वापस लाया। एंड उस मैच में मियांदाद और इमरान खान के बीच पार्टनरशिप, एंड दैट इज हाउ दे वन लास्ट वर्ल्ड कप जो हम लोग जीते हैं, जिसमें गौतम गंभीर और धोनी है, दोनों मिलकर जिताया है। जो दोनों में 36 की लड़ाई है सर। एक दूसरे के आंख में आंख डाल के नहीं देखता, राइट? लड़ाई है। आपको चक दे मूवी आप देखे होंगे। ठीक है, चक दे मूवी में देखिए, दोनों जो जो लेडी है, जो दोनों फॉरवर्ड है, पटती नहीं थी दोनों में। शाहरुख खान पागल हो गया साला, यही बोलते बोलते जो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि एक दूसरे को पास तो नहीं पास दी, लास्ट में पास दी, एंड दे बिकेम अ विनर। सो यू नेवर फाइंड अ co-founder हु इज इवन 50% लाइक। तो प्रोडक्ट को फाउंडर के नहीं है, तो बाकी सब टीममेट्स के भी तो है। जैसे कि सिर्फ फाउंडर था, फाउंडर से तो चीजें रन करेंगी, बाकी अदर जो टीममेट्स हैं, जो सेल्स पर्सन है, या जो भी हमारे डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, उन सबको देखना चाहिए कि हाँ हमको एक ग्रोथ जी दिखे। जी, तो सिर्फ हमारे टीम there is only one thing which you can do. ठीक है, you have to identify 50-60% perfection people, and then you'll have to act like Indian army. ठीक है, इंडियन आर्मी का जब आप स्टैटिस्टिक्स देखिएगा ना, और पाकिस्तान का थोड़ा सा अगर कीजिएगा, तो आप देखिए कि इंडियन आर्मी में जितने कैजुअलिटी जवान होते हैं, उससे दुगुना तीन गुना ऑफिसर होते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में ठीक इसका उल्टा है, जवान ज्यादा मरते हैं, गोली खाते हैं, ऑफिसर कम खाते हैं। तो होता क्या है इंडियन आर्मी में, कि रूल है कि जो मेजर या कैप्टन है, ठीक है, उनको फ्रंट पे रहना है, जवान को पीछे रहना है। ठीक है, जवान को का केयर करना है, आप खुद मरिए, राइट? द ओनली थिंग यू कैन डू इज दैट, कि आपके जो को फाउंडर हैं, आपके जो टीममेट हैं, आपके सेल्स पर्सन हैं, अगर वो 12 घंटा काम कर रहे हैं, तो आप 20 घंटा काम कीजिए। दैट इज द ओनली वे यू कैन लिटिल बिट, उसमें थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट नो यू विल वर्क 8-9 hours, दे विल आल्सो वर्क 8-9 hours, चलेगा नहीं। ठीक है, दिस दीज आर द ओनली थिंग, नो यू कैन, यू हैव टू नो select the right kind of people. You have to motivate them. You are their father, mother, everyone. You have to take the pain. This is what is to be figured out, sir. और ये अगर मैं इसको आंसर दे दूं ना, तो हो गया, हम दोनों सक्सेसफुल हो गए अभी। अभी हम लोग को ना 300-400 मिलियन मिल जाएगा हमसे, यही तो प्रॉब्लम है सर। So no, this I have been able to do to some extent. एम्प्लॉयज आते हैं, छोड़ते हैं, जाते हैं, गुस्सा भी आता है तो भी शांत रहते हैं, ईसॉप देना पड़ता है, सो मेनी थिंग्स हैपेंस, बट इट हैज टू बी नो वेरी वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड। एंड थिंग्स व्हिच वी हैव लर्नड इन आवर बी स्कूल, जो उसमें ध्यान नहीं दिए थे, हम बताया उसमें प्लेसमेंट जाके सीखे। यू हैव टू रीड अ लॉट, फिर से आपको एचआर की पूरी थ्योरी सीखनी पड़ेगी, काम करते समय फिर से उसको पढ़ना पड़ेगा, एंड ऑल दोस थिंग्स आर वंडरफुल टू एड्रेस दीस प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग इज रिटन देयर। How to manage employee conflict, what to do, how to, I mean, everything is in HR module. So you'll have to read that. आपको एज एंटरप्रेन्योर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा, आपको नो आई हैड टू रीड दैट नो आई, एक बार ना ऐसे ही एक सेल्स टैक्स रेड हो गया जिसमें कोल्ड स्टोरेज में थे, तो काम खाक करें, रेड वाला पहुंच गया पहले, कुछ हुआ था हमको पता नहीं था। मोस्टली रेड एंड ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। सो इंडियन लॉ सेज दैट इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। पहला ही लाइन है लॉ का, क्या है? इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। आपको तो पता नहीं था, इसलिए लॉ क्या है पता नहीं था, इसलिए आप नहीं किए। लेकिन दुनिया बोलेगी कि तुम जान के किए हो, तुम क्रिमिनल हो, तुम लूटते हो, दिस इज द हाउ द वर्ल्ड विल ट्रीट यू, राइट? तो द ओनस इज ऑन यू टू लर्न एवरीथिंग। एंड सेल्स टैक्स वाला जब रेड मारा, तो जो आईआरएस अफसर थे उसमें हम टाटा स्टील वाटर से करके आए थे, तो आई थॉट कि आई एम वेरी गुड, आई जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग टू देम अगेन इन इंग्लिश। मेरी थोड़ी बेइज्जती की गई, तब उनको समझ में आया कि उनको फिर से कुछ नहीं आता। देन आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर, सो दे हैड अ कोर्स कॉल्ड एमबीएल, मास्टर इन बिजनेस लॉ। हम लोग की बी स्कूल में भी एक ये था सब्जेक्ट, उसमें हम लोग कुछ पढ़े नहीं थे। फिर से नौकरी करते करते सर सब कुछ पढ़ना पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ना पड़ा, इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ना पड़ा, लेबर लॉ पढ़ना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आप मास्टर हो जाए, ठीक है, बट यू शुड हैव द आइडिया ऑफ व्हाट इज कंसिडरेशन अमाउंट, व्हाट इज ऑफर, व्हाट इज एक्सेप्टेंस,
ये सब हल्का हल्का कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देन कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई लीगल एडवाइजर आपको मिल जाएगा जो आपको सही एडवाइस देगा, एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बट यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लीगल एडवाइजर, आपको कुछ पता नहीं हो। सो यू हैव टू एडुकेट योरसेल्फ सर, यू हैव टू एडुकेट योरसेल्फ, एंड आपको एचआर पढ़ना पड़ेगा उसके, ठीक है। एंड वी ऑल स्टडी, नो, आई एम थैंकफुल टू माय को-फाउंडर, दे आर आल्सो वेरी वेरी नो academic oriented. Bhanu Khas करके, I am Lucknow alumnus, so every time we go to books, we find out कि what is the solution, or to some industry expert. तो मेरा क्वेश्चन को फाउंडर पे ही है। तो अगर अगर हम लोग को फाउंडर नहीं लेते हैं और हम लोग की इंक्वायरी को हायर करते हैं, तो सर मेरे जैसे कोल्ड स्टोरेज से हमें हो जाएगा, it is running well but only one unit. So ultimately from entrepreneur you will end up becoming a businessman, you will not be able to scale. और को फाउंडर लेने के लिए ना आपको अपने से ज्यादा उसको देना पड़ेगा, ये भी बड़ा मुसीबत है। प्रॉब्लम ये है कि साथ वाले जो को-फाउंडर होते हैं, हम लोग लाते हैं, पहले तो वैसे जहाँ हमारा विजन है काम करने के लिए, वो इस तरह से काम करना पसंद नहीं करते। मैंने बोला अभी नहीं पसंद कर। सेकंड रीजन ये हो जाता है कि मतलब वो आ भी जाते हैं और हम लोग कन्विंस करके ले भी आए, फिर उनके रिलेशंस आने लग जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं, फिर अपना ही देखा ना एटलीस्ट भाई हमें उनको और मैनेज करना है, पार्ट ऑफ इट हम उसको कौन को मैनेज करना है। ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा आपको। आर यू मैरिड? यू आर नॉट मैरिड, कैसे एग्जाम्पल दूं मैं? मैरिड लोग सब हंसेंगे। आप तो समझ लेंगे। You see, now the only thing you can do, and that Mahatma Gandhi has told, and I'm quoting Mahatma Gandhi, and it is a word of wisdom, बहुत बड़ा word बोल दिए एक sentence में। Be the change you want to see in the world, ठीक है। और इसी में गायत्री में भी एक बोला जाता है कि खुद बदलोगे जग बदलेगा, नो, इट इज इन यू, एंड